एक तरफ विकास है और एक तरफ 25 साल किया हुआ पाप जंगल राज है। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर परिवार में हम नौकरी देंगे। पहले आप लूट चुके हैं बिहार को 25 साल। हाँ, उसका पिता ही लूटने वाला है तो बेटा कैसा होगा? सांप का बेटा बेटी सांप ही होता है ना। फिर से एनडीए सरकार आएगा और हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं एनडीए 150 सीट से ज्यादा लाएगा। आज नीतीश कुमार जो कि ये विकास उनको विकास नहीं दिख रहा। 90 से पहले के दशक को देख लीजिए जाकर के, उनके पिताजी जो किए बिहार के लिए, उनके लिए नजर में तो वही भी विकास होगा। देखिए वो नोमी फल कुछ भी बोल सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, दो शब्द रखते हैं। आखिर जनता क्या सोच रही है? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव फिर से एक बार सरकार रिपीट के मूड में है या फिर परिवर्तन का लहर है? आज हम जानेंगे बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से। हमारे पीछे सुल्तानगंज के कुछ आम लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर सुल्तानगंज में फिर से एक बार जेडीयू के विधायक जी ललित नारायण जी की वापसी होगी या फिर सुल्तानगंज इस बार परिवर्तन के मूड में है। ये साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर लोगों के मन में क्या सोच है। क्या नीतीश कुमार 20 वर्षों में बिहार के परिवर्तन के लिए कामकाज किए हैं, बिहार का विकास हुआ है या फिर अब सत्ता परिवर्तन की जरूरत है? जिस तरीके से महागठबंधन लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि 20 वर्षों में बिहार का विनाश हो गया है, अब बिहार का युवा बिहार में परिवर्तन चाहता है, युवा नेता चाहता है और इस बार परिवर्तन का लहर है। लेकिन आखिर जनता क्या सोचती है, सीधे हम जनता से उनकी राय जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्हैया झा है। क्या माहौल है सुल्तानगंज का? क्या माहौल है पहले तो ये बताइए। सुल्तानगंज का माहौल एक तरफ विकास है और एक तरफ 25 साल किया हुआ पाप जंगल राज है। दो तरह से मुकाबला चल रहा है और जंगल राज में जो है एक सीआर नहीं, सुल्तानगंज में दो सीआर हो गया है। इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। एनडीए अपार बहुमत से सुल्तानगंज विधानसभा से जो है जीत के इस बार जो है विधानसभा में जा रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर परिवार में हम नौकरी देंगे। तेजस्वी को कहने से कुछ नहीं हुआ। पहले आप लूट चुके हैं बिहार को 25 साल। हाँ, क्या नहीं लूटे? क्या मीडिया वाले नहीं छापे हैं पेपर में चारे घोटाले में? उसका पिता ही लूटने वाला है तो बेटा कैसा होगा? सांप का बेटा बेटी सांप ही होता है ना। हम निश्चित रूप से कह दिए, भविष्य देख लिए, मैं जो कहूँगा वही होगा। कल देखिएगा आप मेरा कहा हुआ सत्य है या नहीं है। देख लिए? हाँ, भविष्य देख लिया मैंने। तय कर दिए एकदम। नीतीश कुमार ही बनेंगे? नीतीश कुमार ही बनेंगे। आप लीजिए भैया, अब तो भैया कर दिए भविष्यवाणी, नीतीश कुमार ही बनेंगे। युवा क्या सोच रहा है? युवा क्या सोच रहा है? युवा अभी जो नीतीश कुमार है अभी इतना वैकेंसी दिया कि हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इतना वैकेंसी दिया कि और फिर से नीतीश कुमार आएगा। और हमारा जो अभी विधायक है ललित प्रोफेसर मंडल, बहुत काम किया है सर भी है, प्रोफेसर रह चुके हैं और यहाँ गंगा जी के पानी को अपना विधानसभा में जो है दक्षिण इलाका में पानी लनवाने का काम किया है। बहुत सारा पुल पुलिया रोड बनवाया है। फिर से यहाँ से सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर जो है ललित प्रोफेसर मंडल जीतेगा। और विपक्षी के पास कोई एजेंडा भी नहीं है और हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि 2005 से पहले वाला एजेंडा फिर से आए और फिर से जंगल राज वापस आए। ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी युवा बन के घूम रहे हैं, युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव नम्मी फेल है और हम ग्रेजुएशन पास है, समझे? हम उससे ज्यादा जान रहे हैं और वो नम्मी फेल है, क्या सरकार चलाएगा? उससे ज्यादा हम ज्ञान रखते हैं। आम जनता का मन पूरा भगवान नहीं कर पाते हैं। ये तो तेजस्वी भगवान का बनाया हुआ मोटी का मूर्ता है, दुनिया जानता है। अच्छा साधु संत भी जानते हैं। कहना और करना कितना फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके पास कोई एजेंडे नहीं है, वो झूठ बोलता है। अभी जो बोल रहा था हर घर हम नौकरी देंगे, क्या सरकार के पास उतना अर्थव्यवस्था है? वो दे पाएगा? झूठा वादा करने से फायदा नहीं है। और अभी देख लीजिए नीतीश कुमार का 2 लाख 2.5 लाख टीचर में दिया, शिक्षा स्वास्थ्य में दिया, हर विभाग में आ रहा है। बिहार एसएससी का 25,000 हो गया वैकेंसी, बहुत सारा दिया। बिहार पुलिस दिया, फिर आने वाला है। फिर से एनडीए सरकार आएगा और हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं एनडीए 150 सीट से ज्यादा लाएगा, एकदम गारंटी के साथ। तो भविष्यवाणी पे भविष्यवाणी हो रहा है आज। नहीं, एकदम गारंटी है। गारंटी है, जनता की गारंटी और भविष्यवाणी मानते हैं आप भी? आप भी कोई गारंटी करेंगे क्या? गारंटी है।
तीर छाप है से जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, पूरा बहुमत से जीतेंगे। नीतीश कुमार जी से कुछ फायदा है? फायदा नहीं, जल योजना, साइकिल योजना, कन्या और सब चीज़ दे रहे हैं और कर रहे हैं। कितना कुछ मिल विकास, रहा है? सब चीज़ मिल रहा है। बड़ा खुश लग रही है जनता। सब कुछ मिल रहा है क्या सरकार से? सरकार से कुछ कभी मिला है? अपना कमाते हैं तो खाते हैं। तो नीतीश कुमार जी से खुश नहीं है? नीतीश कुमार तो खुश है, ये है जो चला रहा है सरकार तो चलिए रहा है, बढ़िया चला है। फिर से आने चाहिए कि अब युवा चाहिए बिहार में सच में? देखिए ये तो अभी इलेक्शन के बाद है, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कौन आएगा कौन जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आए कि जाए? आएंगे आएंगे? आएंगे, फिर से आएंगे? जो बेहतरीन काम किया उसके लिए आना होगा। बेहतरीन काम किया है? काम किया है, रोड सबका काम किया है, जितना भी आज बिजली है पानी है सब तो उसी का किया हुआ है। क्या बात सरकार तो बढ़िया वही है। वही है बढ़िया? तब कौन है बढ़िया? बढ़िया सरकार तो अभी किसको कहें। 1947 से जो कांग्रेस ने राज किया बिहार में, फिर 1990 से राजद राज किया। जो भी फैक्ट्री था बिहार में राजद ने सबको भगा दिया बिहार से। और अभी जो अब पटरी पे चल रहा है अभी सुशासन की सरकार, एनडीए की सरकार में, और जब सही काम हो रहा है तो अभी सब इस पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, 2005 के पहले हम लोग जो है ना यहाँ से किसी भी गांव का रोड जो है पीसीसी नहीं था। अगर पैर रखते थे बरसात के दिन में तो वो जो ना 5 फीट के बाद फिसल के गिरते थे। आज है कि आंख बंद करके भी अगर उस मोहल्ला में चलते हैं ना तो गिरते नहीं हैं। ये विकास है। सड़क बना, फिर बिजली की ये स्थिति थी जबकि ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो साल भर ट्रांसफार्मर के लिए इंतज़ार करते थे। तो पता चलता था कि गांव वाला हम लोग चंदा किए, चंदा कर करके फिर जो है ट्रांसफार्मर ला करके लगाते थे, जो कि सरकार का कोई ध्यान नहीं था। अभी तो ट्रांसफार्मर अगर सुबह शाम में जला तो 1 घंटा के बाद एसडीओ आकर के उसका जो कर देता है कि अरेंजमेंट की 24 घंटों में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। यहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है। खुश है जनता? फिर से सरकार वापसी या बदलाव चाहिए? नहीं मैडम, ललित नारायण ही मंडल जीतेंगे यहाँ सुल्तानिया विधानसभा। हाँ, नीतीश कुमार जी से फायदा है? सरकार बने वही बनेंगे? हाँ, उसमें किए हैं कि बस बहुत कम किए हैं, उसका अनगिनत है। आपको तो मीडिया प्रभारी को सब बता ही दिए विधायक साहब, और पूरा जनता भी उनसे आपको बता ही दिए कि कितना कम हुआ है सुल्तानगंज। हुआ है काम? बहुत कम हुआ है मैडम। पूरा जनता खुश है। युवा क्या चाहता है? युवा भी इतना ही खुश है जितना ये लोग खुश हैं। एकदम विकास किए हैं नीतीश कुमार जी? एकदम क्या विकास किए हैं? विकास, रोजगार दिए, नौकरी दिए, एसएससी में दिए, बिहार एसएससी का, बिहार पुलिस का नौकरी दिए। तेजस्वी यादव जी क्यों कह रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगार कर दिए हैं? रोजगार अब जितना पढ़ेंगे उतना ही एग्जाम न देंगे। अब पढ़ेंगे नहीं, अब कहेंगे कि रोजगार दीजिए रोजगार दीजिए। अब वैकेंसी तो कह रहे हैं कि देंगे हम। उतना लिमिट भी तो रहना चाहिए नौकरी। अब वेतन दे ही नहीं सकेंगे, नौकरी देगा क्या करेंगे? वेतन नहीं दे पाएंगे तेजस्वी जी नौकरी देंगे तो? बिहार का उतना बजट ही नहीं है। बिहार का बजट शायद वही 3 पॉइंट से कुछ लाख करोड़ है। वो रोजगार देते हैं हर घर, तो 7 यानी कि बिहार का जितना बजट है उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाता। यानी कि सब पूरा सरलियम चलेगा और बाकी की करेगा। भरोसा ही नहीं है क्या उन पे? भरोसा किया, उनको रोजगार देने का पते नहीं। नीतीश जी देंगे 1 करोड़ कह रहे हैं तो? नीतीश जी देंगे, जब देते आ रहे हैं तो एक भाई जो भी बोला कि पूरा रोजगार दिया तो उनको भी देंगे। फायदा है नीतीश जी से? फायदा है तभी तो सब बोल रहे हैं ना। फिर तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को गर्त में लेके चले गए हैं नीतीश कुमार जी, बेरोजगार कर दिए, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बिहार में रोजगार ही नहीं लाए? अब तेजस्वी यादव विपक्ष है तो उनका तो काम है बोलना। अब उनको क्या पता है कि विकास क्या चीज़ होता है? जनता खुश है? उनको क्या मालूम कि विकास क्या चीज़ होता है? अगर हम विकास करेंगे तभी हम विकास के बारे में बता सकते हैं कि विकास क्या चीज़ होता है। जब हम खुद विकास नहीं करेंगे तो फिर विकास के बारे में जानेंगे क्या? वो विकास नहीं किया। 90 से पहले के दशक को देख लीजिए जा करके, उनके पिताजी जो किए बिहार के लिए, उनके लिए नज़र में तो वही भी विकास होगा। लेकिन आज नीतीश कुमार जो किए बिहार के लिए, ये विकास उनको विकास नहीं दिख रहा, तो शायद उनके लिए विकास वही जंगल राज होगा। जंगल राज विकास होगा उनके लिए तो वही विकास होगा ना। अगर आज उनको विकास नहीं दिख रहा है, आज की सड़कें, आज की बिजली, रोजगार, आज की शिक्षा, महिलाएं जो कि घर से नहीं निकल पाती थी आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ कर रही है, तो इसमें तो कहीं न कहीं नीतीश का बहुत बड़ा योगदान है। युवा नहीं है क्या तेजस्वी जी के साथ?
युवा तेजस्वी के साथ क्यों रहेगा? क्या किया उन्होंने युवा के लिए? युवा है, युवा के लिए ही, युवा के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। युवा के नाम पे लड़ना उनका एक मुद्दा हो सकता है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने युवाओं का साथ उन्होंने दिया नहीं, तो युवा उनका साथ क्यों दे? विकास के नाम पे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। युवाओं का साथ नहीं दिए हैं तो युवा क्यों साथ दे? मानते हैं इस बात को? जरूर जरूर, इस बात को हम मान रहे हैं कि युवा के साथ ही नहीं दिया तो उसके साथ क्या देगा युवा के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, हर परिवार में सरकारी नौकरी देना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रलोभन दे बस। और नीतीश जी कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो प्रलोभन नहीं है? नहीं, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। हाँ आराम से, उनके पास सिस्टम है, वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, 1 करोड़ भी दे सकते हैं, उसका क्या है, सिस्टम में उसके पास है तो वो कर सकते हैं। सब खुश हैं आप लोग? ये अनपढ़ है और नम्मी फैल है, क्या दे सकता है अभी बताइए? कुछ नहीं दे सकता है, बस जो मन में आ रहा है मनगढ़ंत कहानी कर रहा है। अभी एक और भी न्यूज आया था, वो भी गलत ही न्यूज दिया था। हाँ, इसीलिए नीतीश कुमार दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। नीतीश कुमार ही रोजगार देंगे एकदम, और कोई नहीं देगा रोजगार? हाँ जरूर, ये इस बार एनडीए सरकार आएगा, मेरा चैनल है। एनडीए सरकार ही आएगा इस बार? हाँ, सबसे पहले हम बताएं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल को स्वागत है। सभी दोस्तों, सभी भाई बहन से निवेदन है, आपको चैनल को एक बार जरूर विजिट करें। हाँ, बिल्कुल। और इस बार एनडीए ही सरकार आएगा, क्योंकि आरजेडी सिर्फ बोल सकते, वो कर नहीं सकते। वो देखिए, वो नोमी फैल कुछ भी बोल सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, 2 शब्द रखते हैं। इसलिए इस बार एनडीए सरकार आएंगे और सुल्तानगंज विधानसभा में जो वर्तमान में विधायक है ललित नारायण मंडल, फिर से वही आएंगे। और हम 20 दिन पढ़ाई बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि इस चुनाव की वजह से कि मेरा एनडीए सरकार ही आएंगे। इस खुशी के कारण हम बीपीएससी में भी खान सर का स्टूडेंट है, पटना में रहते हैं। मेरा यूट्यूब भी चैनल है, बस दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है। ये युवा है और 20 दिन से अपना पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए हैं, क्योंकि इनको खुशी है एनडीए सरकार ही आए, यही ये चाहते हैं। बहरहाल ये कुछ यहाँ सुल्तानगंज में ऐसे यूथ भी मिले जो सरकार के समर्थन में है। फिलहाल ये सब बात चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।